नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जिसके माध्यम से आप रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा में सीधे 5 से 8 नंबर बढ़ा सकते हैं। पेपर में जिस तरह के इतिहास के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इतिहास सब्जेक्ट से आ रहे हैं। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जैसे क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे गए हैं और जिन क्वेश्चन के आने की अब संभावना है। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देख के जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सभी वही प्रश्न हैं जो रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा में इतिहास के पूछे गए हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैंने कुछ ऐसे भी प्रश्न लिए हैं जिनकी अब आने वाली आगे की जितनी भी शिफ्ट्स है उनमें पूछे जाने की बहुत संभावना है। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ के जाइएगा, पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए। आपके 5 से 8 नंबर तक पूरे 100% बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको बताते चलूंगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? तो नोट करना दोस्तों, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी की एक शिफ्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। मनुष्य के इतिहास में 7 अवस्थाओं का स्पष्ट उल्लेख करने वाला प्रथम इतिहासकार इनमें से कौन था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में। तो नोट करना दोस्तों, ये थे आपके सेंट ऑगस्टीन, ठीक है ना। मनुष्य के इतिहास में 7 अवस्थाओं का स्पष्ट उल्लेख करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? सेंट ऑगस्टीन। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताएंगे दोस्तों शाहजहां के पिता का क्या नाम था? वीआईएमपी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। देखिए शाहजहां मतलब शाहजहां संबंधित क्वेश्चन आने की अब ज्यादा संभावना है क्योंकि अभी तक इनका क्वेश्चन आया नहीं है। तो नोट करना दोस्तों, शाहजहां के पिता का नाम था जहांगीर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए शाहजहां का वास्तविक नाम भी पूछा जा सकता है। तो शाहजहां का जो वास्तविक नाम था वो था आला आजाद अबुल मुजफ्फर शाहब उद्दीन, ठीक है ना। ये शाहजहां का ओरिजिनल नाम है, वास्तविक नाम है। देखिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा। बताना इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पुस्तकों के लेखकों से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं और साथ साथ ही हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बताइएगा चीन की सभ्यता का संबंध इतिहास के किस काल से है? बताएंगे दोस्तों चीन की सभ्यता का संबंध इतिहास के किस काल से है? तो नोट करना दोस्तों, ये कांस्य युग से है। किसके? कांस्य युग। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। वीआईएम पे क्वेश्चन हैं सभी। बताएंगे दोस्तों अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? बताएंगे दोस्तों अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले इनमें से किसने पढ़ा था? ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था एक शिफ्ट में परसों। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो ये 81वीं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बताएंगे हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? कि हड़प्पा से संबंधित आपको क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलने वाला है अब, ठीक है ना। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा किस सभ्यता संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां पर था? नोट कीजिए दोस्तों, कहां पर था वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र? तो यह था ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, पटना में था। कहां पर था? पटना में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे एक बड़ी छलांग कहा जाता है? कौन सा दशक था जिसको आगे एक बड़ी छलांग कहा जाता है? तो नोट करना दोस्तों, ये था आपका 61 से 71 को, ठीक है ना। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में 61 से 71 को एक बहुत बड़ी जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी, इसलिए इसको सबसे बड़ी छलांग कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी टॉपिक अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाने, तो प्लीज इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा सभी को एक लाइक करना है, ठीक है ना। जितने ज्यादा लाइक और जितने ज्यादा शेयर होंगे मैं आपको सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी लाऊंगा, ठीक है ना। आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आप और कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए, जिस तरह के क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे गए। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सरदार भगत सिंह। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो ये सरदार भगत सिंह के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? बताएंगे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? देखिए महात्मा गांधी के तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे।
लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? तो ये महादेव गोविंद रानाडे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, घूमते हुए क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो ये किया था आपके खातौली के युद्ध में। किसमें किया था? खातौली युद्ध। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? ये भारत एक खोज बहुत ही फेमस पुस्तक है और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? देखिए, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था गुरु अंगद के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? गुरु अंगद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक इनमें से कौन थे? बतलाएंगे दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो नोट करना दोस्तों, सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बताएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया था? तो ये उषा मेहता के द्वारा किया था। देखिए, बहुत डीप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन बहुत फायदा पहुंचाएंगे रेलवे की परीक्षा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बताएंगे, शाहजहां ने ताजमहल कब बनवाया? VIM पे क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा में। बिल्कुल साथ साथ मिक्स कर रहा हूं, जिस तरह क्वेश्चन पूछे गए और जिस तरह के क्वेश्चन अब आगे आ सकते हैं। तो ये दोस्तों 1631 से 1653 तक किया गया था। शाहजहां ने ताजमहल कब बनवाया था? 1631 से 1653। ये पूछा गया था कब से स्टार्ट किया था, तो 1631 का आंसर था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो ये आपकी मेरुतुंग की है। किसकी? मेरुतुंग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, तो ये सारनाथ में किया गया था दोस्तों। कहां पर किया गया था? सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। बताएंगे दोस्तों, एक जूते हुए खेत, जो खेत को जोतते हैं ना, उसकी खोज कहां पर की गई थी? तो ये आपकी कालीबंगा में हुई थी। कहां पर हुई थी? कालीबंगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, राजा कृष्णदेव राय का प्रसिद्ध दरबारी इनमें से कौन था? राजा कृष्णदेव राय का प्रसिद्ध दरबारी इनमें से कौन था? वेरी फेमस है, तो दोस्तों नोट करना, तेनालीराम था। कौन था? तेनालीराम, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? ये व्यापारी थे दोस्तों। कौन थे? व्यापारी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, चोल वंश का अंत किसने किया था? बताएंगे दोस्तों, VIM पे क्वेश्चन है, चोल वंश का अंत किसने किया? देखिए, वंशों से संबंधित बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली चोल वंश। तो नोट किया दोस्तों, होयसल और यादव वंश। किसने किया था? होयसल और यादव वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा था? VIM पे क्वेश्चन है, ताजमहल से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। तो देखिए, कितना समय लगा था ताजमहल को बनाने में? तो ये लगभग 22 साल का समय लगा था, ठीक है ना। मुगल सम्राट शाहजहां ने बनाया था अपनी पत्नी की याद में, मुमताज, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में एक रूप में बताया? बताएंगे दोस्तों, किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक रूप में बताया? तो दोस्तों ये बताया था आपके इब्न बतूता ने। किसने बोला था? ये इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, कलहड़ की पुस्तक का क्या नाम है? VIM पे क्वेश्चन दोस्तों पुस्तक से भी संबंधित हो गया और आपका हिस्ट्री का भी हो गया क्वेश्चन। देखिए, कलहड़ की जो पुस्तक थी वो राज तरंगिणी थी। क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी में, ठीक है ना। किसी ने किसी शिफ्ट में आया था। सभी क्वेश्चन वही हैं जो हिस्ट्री के पूछे जा रहे हैं और जिस तरह के पूछे जा सकते हैं। और मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां पर हुआ था? तो ये आपके वाराणसी में हुआ था। कहां पर हुआ था मुंशी प्रेमचंद का जन्म? वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे? बताएंगे दोस्तों, तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे? मतलब किसने किया था सबसे पहले अनुवाद? तो ये आपके पेरुन देवनार ने किया था। किसने किया था? पेरुन देवनार। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, मौर्य प्रशासन में माप और तोल का अध्यक्ष कौन था? देखिए, VIM पे क्वेश्चन है, मौर्य काल संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए एग्जाम में, तो ये आपका पोतवाध्यक्ष था, ठीक है ना। मौर्य प्रशासन में माप और तोल का अध्यक्ष कौन होता था? पोतवाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम में क्या संबंध था? देखिए, चांदी के रुपए और तांबे के दाम में क्या संबंध था? तो ये था दोस्तों 1:64 का। कितना था? 1:64। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बताएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या है? VIM पे क्वेश्चन है। देखिए, घाटियों से संबंधित बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंधु घाटी, ये सभी जितनी भी सभ्यता है उनसे क्वेश्चन बिल्कुल आ रहे हैं, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, पक्की ईंटों से बनी इमारतें थी वहां पर। क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता में? पक्की ईंटों से बनी इमारतें। अगला प्रश्न दोस्तों, अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहां पर स्थित है? बताएंगे दोस्तों,
अंकोर वाट का विष्णु मंदिर, ये थोड़ा सा क्वेश्चन का ऑप्शन सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर से बताएंगे दोस्तों, गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माता कौन था? गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माता इनमें से कौन था? तो ये राजेंद्र प्रथम थे दोस्तों। कौन थे? राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे तो पाटलिपुत्र के संस्थापक इनमें से कौन थे? VIM पे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा संभावना है इस क्वेश्चन की आने की। अब तो देखिए पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके उदयन थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? जितने भी युद्ध हुए हैं कब हुए हैं, कौन सा युद्ध, पानीपत, तालीकोट, जितने भी युद्ध हुए हैं बिल्कुल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं और ये क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो नोट कीजिए दोस्तों, ये 23 जनवरी 1565 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565। अगला प्रश्न देखिए, दांडी यात्रा में कितने लोग थे? देखिए दांडी यात्रा से संबंधित बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया था, दांडी कहां पर है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि कितने लोग थे दोस्तों इसमें शामिल हुए थे? 28 लोग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, प्राचीन भारत में कारीगरों की संस्था क्या कहलाती थी? तो इसको कहा जाता है दोस्तों श्रेणी कहा जाता है। प्राचीन भारत में कारीगरों की संस्था श्रेणी कहते थे उसको। अगला प्रश्न बताएंगे, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता इनमें से कौन थे? प्राचीन काल के महान विधि निर्माता किसको कहा जाता है? तो ये मनु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? VIM पे क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आप ये मान लीजिए, लिख के रख लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों, महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना जाता है? महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों मैत्रेय को। किसको माना जाता है? मैत्रेय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? VIMP क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है क्वेश्चन, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों। देखिए जो विरूपाक्ष मंदिर है उसका निर्माण 1509 ईस्वी में विजयनगर के जो शासक थे कृष्णदेव राय, उन्होंने करवाया था। कब करवाया था? 1509 में। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, किसने करवाया था? विजयनगर के जो शासक थे कृष्णदेव राय, उन्होंने कराया था, ठीक ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मंदिर किसको समर्पित है? तो ये मंदिर दोस्तों भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है ना। चलिए बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो आपके वल्लभ भाई पटेल ने किया था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, कोप्पम की लड़ाई निम्नांकित के बीच हुई थी। बताएंगे दोस्तों किसके बीच हुई थी कोप्पम की लड़ाई? तो ये आपकी पश्चिमी चालुक्य और चोलों के मध्य हुई थी। किसके मध्य हुई थी? पश्चिमी चालुक्य और चोलों के मध्य। अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों, किसने रामायण का बांग्ला रूपांतरण प्रस्तुत किया? बताएंगे इनमें से किसने रामायण का बांग्ला रूपांतरण प्रस्तुत किया था? तो ये किया गया था दोस्तों कृतिवास के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। VIM पे क्वेश्चन है वाला भी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रंगमहल संस्कृति संबंधित है किससे संबंधित है? तो ये आपके कुषाण युग से संबंधित है रंगमहल संस्कृति। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, गुलाम किसे कहा गया था? गुलामों का गुलाम इनमें से किसे कहा गया था? तो ये इल्तुतमिश को कहा गया था। किसे कहा था? गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? ये इल्तुतमिश को संज्ञा दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, मलुकदास एक संत कवि थे। कहाँ के थे ये? तो ये कड़ा के थे। कहाँ के थे? मलुकदास कड़ा के एक संत कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से मिलता है? दोस्तों VIM क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये उपनिषद, ठीक है ना, मुंडोपनिषद से, ठीक है ना। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से मिलता है आपको? मुंडोपनिषद। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बहुत बार मैंने आपको बताया, वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, ये था आपका बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, तुलु वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? देखिए वंशों से संबंधित बिल्कुल मान लीजिए सभी वंश के संस्थापक आपको आना चाहिए। बिल्कुल एग्जाम में VIM पे क्वेश्चन है, बिल्कुल एक नंबर आपका पक जाएगा। नोट करना दोस्तों, वीर नरसिंह थे। कौन थे? वीर नरसिंह। अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों, तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे संबंधित है? बिल्कुल ये आया हुआ है, पहला तीर्थंकर 24वां तीर्थंकर किससे? तो ये जैन धर्म से होता है, ठीक ना। ऋषभ देव वाला क्वेश्चन आया था, कौन थे पहले तीर्थंकर? VIM पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, अकबर ने जजिया कब समाप्त किया था? तो ये किया था आपके 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। VIM पे क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कब समाप्त किया था? 1564 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, जो शहर कृष्णदेव राय द्वारा स्थापित किया गया है वह कौन सा है? तो ये आपका नागलपुर है। कौन सा है? कृष्णदेव राय ने में से कौन सा शहर स्थापित किया है? नागलपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है, किस नाम से माना जाता है? VIM पे क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको माना जाता है दोस्तों राजपूत काल। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, राजपूत काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? तो ये थे आपके मेधातिथि। कौन थे? मेधातिथि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, मनुस्मृति के टीकाकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे शेरशाह का उत्तराधिकारी इनमें से कौन था? वीआईएमपी क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन पे वीआईएमपी लिख रहा हूं बिल्कुल आपको हो सकता है 2 से 3 दिन में ये वाला हिस्ट्री का क्वेश्चन आपके 2 से 4, 4 से 5 या फिर 8 नंबर तक पका दे, 5 से 8 नंबर। नोट करना दोस्तों, इस्लामाबाद, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजमाला भारत के किस राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये है दोस्तों आपकी त्रिपुरा राज्य का। राजमाला में त्रिपुरा के राजाओं राजवंशों का वर्णन है। यह पुस्तक 15वीं शताब्दी में धर्ममाणिक्य के कार्यकाल के दौरान लिखी गई थी। ठीक है ना, एक पुस्तक है, ये कब लिखी गई थी? 15वीं शताब्दी में धर्ममाणिक्य के कार्यकाल में लिखी गई थी। इसमें क्या है कि जो त्रिपुरा के राजा और राजवंशों का वर्णन है। ठीक है ना, चलिए बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर। प्रथम इलबारी शासक इनमें से कौन था? तो ये था आपके इल्तुतमिश थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर राइट आंसर दोस्तों इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? VIMP क्वेश्चन, किसको कहा जाता है दोस्तों द्वितीय ताजमहल? तो ये राबिया उल दोरनी का मकबरा कहलाता है द्वितीय ताजमहल। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, किसके सिद्ध किया? किसने बताया था ये पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो ये आर्यभट्ट ने किया था दोस्तों। किसने किया था? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया था? तो ये आपके कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने किया था। किसने किया था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया था, किसने किया था दोस्तों? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो नोट करना दोस्तों, आगरा का लाल किला आपको जो आगरा का लाल किला है वो किसने बनाया? स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 11वीं की शताब्दी से यह किला अपनी जगह पर काबिज है। ठीक है ना, 1080 AD में जब गजनावी की सेना ने किले पर आक्रमण किया था तब इतिहास में पहली बार इस किले का उल्लेख किया गया था। ठीक है ना, ठीक है ना, स्पष्ट नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए सिकंदर लोधी के समय में भी ये देखा गया था 1418, 88, 1517 दिल्ली का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, बांडुंग सम्मेलन किसके इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर था? तो ये था दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन के। ठीक है ना, बांडुंग सम्मेलन किसके इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में हुआ था। अगला प्रश्न बताएंगे, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो ये किस कांड में होता है दोस्तों? ये किष्किंधा कांड में होता है। किसमें होता है? किष्किंधा कांड। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? VIMP क्वेश्चन, बहुत ज्यादा संभावना है इस क्वेश्चन के आने की एग्जाम में। तो ये आपके 19 अधिकरणों में विभाजित है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, 19 अधिकरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? कौन थी मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री? आपने देखा भी होगा पिक्चर में, महामनगा थी, महामनगा। ठीक है ना, अकबर जो जोधा अकबर पिक्चर में आप इनको देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, जैन धर्म में सल्लेखना से क्या तात्पर्य है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, उपवास द्वारा प्राण त्याग। देखिए सल्लेखना, देखिए जैन धर्म से क्वेश्चन बिल्कुल पहले ही दिन पूछ लिए गए थे NTPC के एग्जाम में। तो देखिए इसका क्या होता है, सल्लेखना से क्या तात्पर्य होता है? उपवास द्वारा प्राण त्यागना। अगला प्रश्न बताएंगे, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? VIMP क्वेश्चन, बहुत बार मैंने आपको बताया भी है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो ये आपकी कही दोस्तों लाला हरदयाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर, गदर पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट बताएंगे दोस्तों, अरुणा आसफ अली किस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये आपकी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी अरुणा आसफ अली। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। बताइएगा, भारत नेपोलियन किससे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन इनमें से किसको कहा जाता है? तो ये हमने बहुत बार बताया है, समुद्रगुप्त। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला प्रश्न बताएंगे, तबगात-ए-नासिरी का लेखक कौन था? तबगात-ए-नासिरी का लेखक कौन था? तो ये थे आपके मिन्हास उस सिराज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल को दीवार पर भारत का इतिहास लिखा था? बताएंगे, वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल को दीवार पर भारत का इतिहास लिखा था? दोस्तों ये लिखा था वीर सावरकर ने लिखा था दीवार पर इतिहास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट बताएंगे, सो अजंता एलोरा की गुफाएं किस नगर में? VIMP क्वेश्चन दोस्तों, कहां पर स्थित है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र के। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा शायद। ठीक है ना, चल देखिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? शायद ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो नोट करना दोस्तों, 19 जुलाई 1905 में हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बताएगा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंका था, किसने फेंका था इनमें से बम? तो ये फेंका था दोस्तों आपके रास बिहारी बोस के द्वारा फेंका गया था। किसने फेंका था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम? रास बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बताएंगे बाबर कहाँ का निवासी था? तो नोट कीजिए दोस्तों, बाबर आपका फरगना का निवासी था। कहाँ का था? फरगना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पहला गंधर्व महाविद्यालय कहां पर स्थापित हुआ था? तो यह आपके लाहौर में स्थापित किया गया था, पहला गंधर्व महाविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था।
अगला प्रश्न बताएंगे शारदा एक्ट कब पारित हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, शारदा एक्ट कब पारित हुआ था, तो नोट करना दोस्तों, ये आपके वर्ष 1930 में पारित हुआ था। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, 1930 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान इनमें से कौन था, तो ये थे आपके फिरोज शाह तुगलक थे सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली के प्रथम सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, VIMP क्वेश्चन। बताएंगे इतिहास शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम प्राप्त होता है, तो ये आपके अथर्ववेद में प्राप्त होता है इतिहास शब्द का उल्लेख, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट बताएंगे हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिलते हैं, बताएंगे कहां से मिलते हैं, तो ये आपको मिलते हैं धोलावीरा से। कहां से मिलते हैं, धोलावीरा से हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धोलावीरा में मिलते हैं। बताएंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, VIMP क्वेश्चन दोस्तों, VIMP। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, VIMP क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। बताएंगे 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, बताएंगे 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो ये लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। किसने बनाया था, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। बताएंगे अमीर सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान इनमें से कौन था, तो ये थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न संकल्पनाओं में से कौन एक जेम्स हतत की संकल्पना है, तो यह आपकी पृथ्वी के इतिहास के चक्रीय प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, VIMP क्वेश्चन, पृथ्वी के इतिहास के चक्रीय प्रवृत्ति। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, बताएंगे कौन होना चाहता था बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख, तो ये देवदत्त होना चाहता था। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, देवदत्त। नेक्स्ट बताएंगे दोस्तों, सल्तनत काल के सिक्के, टंका, शजगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे, तो ये आपके बने थे दोस्तों चांदी और तांबे के बने थे। किसके बने थे, चांदी और तांबा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, VIMP क्वेश्चन दोस्तों, VIMP क्वेश्चन जिसमें लिख रहा हूं तो बिल्कुल संभावना है पूछने की, तो नोट करना दोस्तों, ये नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके विरुद्ध शिवाजी ने प्रारंभिक दिनों में युद्ध लड़े थे, तो ये लड़े थे दोस्तों आपके बीजापुर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, बीजापुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बताएंगे राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कब हुआ था। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म आपके शाहजहांपुरा में हुआ था, शाहजहांपुर में हुआ था, और वो भी 11 जून 1897 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 11 जून 1857 को होता है। ये एक महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी भी आपने देखा होगा भगत सिंह पिक्चर में, इनका बहुत उल्लेख भी मिलता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते बताएंगे दोस्तों, किसने तुर्कान ए चियलगानी का गठन किया था, तो ये किया था दोस्तों इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किया था तुर्कान ए चियलगानी का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है, तो ये है दोस्तों आपका पंचायतन प्रकार का। किस प्रकार का है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचायतन प्रकार का। अगला प्रश्न देखेंगे, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। VIMP क्वेश्चन है ये वाला भी, बिल्कुल मुस्लिम लीग से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, बिल्कुल आने की संभावना है, तो नोट कीजिए दोस्तों, आगा का है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। दोस्तों मैंने आपको इतिहास के ऐसे क्वेश्चन बता दिए जो आपको 5 से 8 नंबर कंफर्म बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको भूगोल मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री के तो हो गए, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, सभी टॉपिक के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जिस तरह के पूछे जा रहे हैं और जिनके आने की संभावना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आपको किन किन टॉपिक के चाहिए। मैं रीजनिंग और मैथ्स के भी अभी एक बहुत ही बड़े बड़े वीडियो को तैयार कर रहा हूँ जिस तरह क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं, और आपको इन टॉपिक के भी क्वेश्चन दे दूंगा। प्लीज इसलिए वीडियो को सपोर्ट कीजिए। अगर आपका लाइक का टारगेट दिया है मैंने 10,000 का, ठीक है ना, 10,000 जैसे ही लाइक होंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको सभी सब्जेक्ट के चाहिए, और शेयर का टारगेट है 5,000 का। सभी इसलिए लाइक और शेयर दबा के करें, 5,000 शेयर करना है आपको, और सभी को एक लाइक करके 10,000 टारगेट है, ठीक है ना। तो आपको सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स जिस तरह का आ रहा है वो, और साथ में रीजनिंग और मैथ्स के 2 मास्टर वीडियो, बहुत बड़े वीडियो, मतलब ये मान लीजिए 6 से 8 घंटे का एक वीडियो रहेगा जिसमें आपको पूरा बताया जाएगा जिस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, टॉपिक वाइज समझाया जाएगा। अगर कोई भी बच्चा उसको देख के जाएगा तो रीजनिंग में उसको 30 में से 25 और मैथ्स में 30 में से 25 आने की पूरी संभावना। टॉपिक वाइज भी मैं आपको बनाना चालू कर ही दिया हूं, आज हिस्ट्री का कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। इसलिए लाइक और शेयर करें, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लेना, ठीक है ना। चलिए तो वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। रात को 10 बजे फिर से जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।